कल हम बात कर रहे थे कि अब उदालक मुनि का एक उदाहरण देंगे। क्षमा के ऊपर सत्संग चल रहा था। जब उदालक मुनि ने अति निर्बल, न दूध देने वाली ऐसी अशक्त गायों को सर्वमेघ नाम के यज्ञ में दान देने के लिए निकाली, तब उसके पुत्र नचिकेत को हुआ कि यह गाय दान देने से मेरे पिता की अपकीर्ति होगी और अनिष्ट फल प्राप्त होगा। देखो, सर्वमेघ यज्ञ का अर्थ क्या होता है? सर्वमेघ यज्ञ नाम का भी एक यज्ञ होता है। श्रीमद् भागवत के अंदर रंती देव का भी उदाहरण है। लगभग रंती देव नाम में भूल गया हूँ। एक राजा था, उन्होंने भी सर्वमेघ यज्ञ किया था। ऐसे बहुत से लोग, हमारे यहाँ गोंडल के पास एक महात्मा थे, गृहस्थी थे, गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे, नाथा बापा। उन्होंने भी एक सर्वमेघ यज्ञ किया था। सर्वमेघ यज्ञ के अंदर सर्व वस्तुओं का दान दिया जाता है, सब कुछ। सिर्फ पहने हुए कपड़े रख के घर में जो भी है सब दान दे लो, कुछ चिंता किए बिना। फिर भगवान की इच्छा होगी ऐसे रखेंगे। कितना बड़ा तप, सोच लो। सब दे देना, घर में पड़ा हुआ धान, फर्नीचर, कपड़े, गहने, जो कुछ है सब दान दे दो। लैंप, पंखा, सब कुछ उन्होंने दान दे दिया था। एक केवल अपना बैठने के लिए झूला रखा था। उसकी पत्नी ने कहा कि हमारा गुजरान कैसे होगा? तो भगवान चलाएगा, मुझे सर्वमेघ यज्ञ करना है, तू मुझे सहाय कर। तो ये नाथा बापा ने किया था। गोंडल के पास एक लगभग बोरडी गांव, ऐसा गांव है, गांव का नाम भूल गया मैं। उन्होंने सर्वमेघ यज्ञ किया, सब कुछ दान दे दिया। सिर्फ बैठने के लिए झूला रखा था। और उन्होंने गायत्री पुरुष चरण अमुक न हो तब तक उन्होंने एक इतने खोबे में समा सके उतनी पूरे दिन में सिर्फ मूंगफली खाना, दूसरा कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा नियम लिया था उन्होंने। वो भी मूंगफली अनायास मिल गई, तो किसी से मांगेंगे नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने गायत्री का बहुत बड़ा अनुष्ठान करके तपस्या की। सर्वमेघ का बहुत बड़ा फल है सर्वमेघ यज्ञ का। सर्वमेघ यज्ञ में सब कुछ दान दिया जाता है। आप सोचो, आपके घर में जितनी वस्तुएं, सब कुछ आप दान दे दोगे, कुछ नहीं रखोगे, पहने हुए कपड़े, और भगवान के आधार के ऊपर फिर रात को सो जाओ कि कल भगवान को इच्छा हो अपने आप मिलेगा, किसी से मांगेंगे नहीं, और फिर भी सब हो जाता है। ये देखने के लिए कि प्रकृति में जो निर्धारित है वो समय पर में मिलता ही है, वो अनुभव करने के लिए यज्ञ है। इस यज्ञ का बहुत बड़ा पुण्य है शास्त्रों में। रंती देव कहते हैं कि पूरा अपना राजदान में दे दिया। अंत में वस्त्र जो पहने थे वो भी मांगने वाले आए थे, तो खड्डा खोद के अपने वस्त्र दे दिए और इतने मिट्टी के अंदर वो दब के रह गए। मर्यादा की उन्होंने इतना दान दिया था। लगभग रंती देवी है, मैं नाम भूल गया। तो इस प्रकार से सर्वमेघ यज्ञ उदालक मुनि भी कर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी गैया वगैरह दे रहे, तो उसके अंदर जो अशक्त गैया है वो भी दे रहे दान में। अशक्त गैया तो दान में नहीं देनी चाहिए, वो योग्य नहीं है। तो नचिकेत ने सोचा, तो फिर मेरे पिताजी की अपकीर्ति होगी, अनिष्ट फल प्राप्त होगा। मैं भी उसी की मिलकत हूं, तो मुझे भी पिता को कहना चाहिए कि मुझे भी आप दान में दे दो, मैं भी आपकी मिलकत हूं। अगर आप सर्वमेघ के अंदर सब कुछ दे रहे हो, अगर बीमार और अशक्त गाय भी दान दे रहे हो, तो फिर मेरा दान क्यों नहीं देते? तो मेरा भी दान दे दो। इस प्रकार से उन्होंने सोचकर क्योंकि मैं भी मिलकत हूं, जब तक मेरे पर आसक्ति रहेगी तब तक वो सर्वमेघ यज्ञ खत्म नहीं होगा। बड़े बुद्धिशाली था उसका बच्चा।
तो उन्होंने सोचा कि जब तक मेरे पिता की आसक्ति मेरे पर होगी तब ये यज्ञ संपन्न नहीं होगा। अगर बीमार गाय भी दी जा सकती है तो मुझे भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी उसकी संपत्ति हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने पिताजी को कहा, मैं भी आपका धन हूं, मुझे भी किसी को दान में दे दो। पर पिता ने उसकी उपेक्षा की, कुछ सुना नहीं उद्दालक मुनि ने। फिर तीसरी बार जब नचिकेत फिर से बोला तीसरी बार जब इस प्रकार से नचिकेत बोला तो उद्दालक मुनि गुस्से में आ गए कि इस प्रकार से मुझे ज्ञान देना मेरे बच्चे के लिए योग्य नहीं है। सर्वमेघ यज्ञ में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे सब पता है, इस प्रकार से मुझे क्यों बोध दे रहे हो। तो उन्होंने गुस्से के अंदर कहा कि जाओ मैं तुम्हें यम को देता। इस प्रकार से कहा। तब ये सुनकर नचिकेत ने कहा कि हमारे कोई भी पूर्वज कभी भी असत्य नहीं बोले हैं, इसलिए आप अपना वचन का पालन करके मुझे यमलोक में भेजिए। देखा, उद्दालक मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, यमलोक में अपने बच्चे को भेजने का सामर्थ्य था उसके पास। फिर अपने तपोबल से उद्दालक ने नचिकेत को यमलोक में भेजा। यहाँ प्रश्न हुआ होगा, यमलोक में कैसे भेजा भाई? अपने तपोबल से। अपने तपोबल से उन्होंने क्या किया होगा, उसको समाधि का अनुभव करवाया होगा और उसके शरीर में जो नाड़ी के द्वारा यमलोक में प्रवेश होता है उस नाड़ी को जागृत करके, शरीर तो यहीं पर पड़ा होता है पर उस नाड़ी में उसके प्राण को प्रविष्ट करवा के यमलोक का अनुभव करवाया, सूक्ष्म शरीर से उसको यमलोक में प्रविष्ट करवाया अपने योग बल से। इस प्रकार की प्रक्रिया की होती है। तब उन्होंने यमराज के पास अपने पिता के क्रोध की शांति, अग्नि का दान, ज्ञान और आत्मविद्या प्राप्त की। देखो, उन नचिकेत ने अपने पिता के प्रति कितनी उत्तम लागणी व्यक्त की। देखा, जिन्होंने उसको यम के हाथ में सौंप दिया उसके लिए भी उन्होंने अब उसका कल्याण सोचा। उन्होंने पिता और पुत्र की मर्यादा अकबंध रखी। बड़े लोगों की आमन्या रखना वो मनुष्य का आभूषण है। वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध, इनसे जो उत्तर की स्थिति में है उनको खड़े होकर उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध जब हमारे सामने आते हैं और उनसे जो निम्न है, उनसे जो उतरती कोटि में है, भले ज्ञानवृद्ध है पर उनसे भी ज्ञानवृद्ध कोई ऊंचा व्यक्ति है, वयोवृद्ध है, एक व्यक्ति 25 वर्ष का है, एक व्यक्ति 50 वर्ष का है, एक व्यक्ति 60 वर्ष का है। तो 60 वर्ष का व्यक्ति आएगा तो 50 वर्ष की व्यक्ति वो 25 वाले से वयोवृद्ध है, मगर उससे भी वो तो वयोवृद्ध है ना। तो चढ़ते क्रम में, तो उसमें उतरते क्रम के अंदर जो वयोवृद्ध उसके सामने आता है तो बैठे रहने वाले व्यक्ति या तो उपेक्षा करने वाले व्यक्ति का प्राण उसकी ओर खींच जाता है, पुण्य नष्ट हो जाते, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी शरीर में होती है वो स्वाभाविक आकर्षित होकर वो वृद्ध व्यक्ति के पास चली जाती है। इसीलिए हमेशा हमारे बुजुर्ग आए तो खड़े होकर उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से हमारी पॉजिटिव एनर्जी वो अकबंध रहेगी, वरना पॉजिटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है।
धर्म का नाश होता है। चलो ये हो गया हमारा शास्त्र का विज्ञान। आज के समय में मनोविज्ञान से हम देखें कि हमारे पास कोई ज्ञान वृद्ध आया, या तो कोई तपोवृद्ध आया, बड़े तपस्वी व्यक्ति कोई आ गई, या तो वयोवृद्ध आया, हमारे बुजुर्ग कोई आ गए, हमारे सामने आ गए, तो उस समय हम उपेक्षा करेंगे, खड़े नहीं होंगे, उसके सामने नहीं देखेंगे, उसका आदर नहीं करेंगे, तो क्या होगा? मनोविज्ञान की दृष्टि से हमारे मन के अंदर एक बुजुर्ग का आदर भाव स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा। एक मनोविज्ञान है ना, हमारे अंदर आदर भाव चला जाएगा, वो मर्यादा हमारे अंदर की चली जाएगी। और जैसे ही हमारा आदर भाव चला गया तो हमारी मानसिकता स्वाभाविक निम्नता की ओर जाएगी, स्वाभाविक हमारी अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। खड़े होकर प्रणाम करेंगे तो तुरंत हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, हमारे अंदर निखालसता, निर्मलता, क्षमा, आनंद बढ़ेगा, हमें कुछ न कुछ महापुरुषों से ज्ञान लाभ मिलेगा। वयोवृद्ध है तो उनसे कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, तपोवृद्ध या तो ज्ञान वृद्ध है तो उससे ज्ञान या तो आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति हमसे चढ़ती क्रम में हो, उसका हमेशा हमें आदर करना चाहिए। बड़े व्यक्तियों के मान रखने पर अंतःकरण में एक प्रकार की योग्यता स्वाभाविक प्रकट हो जाती है। देखो, जैसे किसी को आदर देंगे ना, आपका हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा, बालक की तरह, आप में एक प्रसन्नता प्रकट हो जाएगी। जैसे ही किसी को आदर देंगे, चाहे वो व्यक्ति भले ही अहंकारी हो, मगर आपके अंदर एक निर्मलता प्रकट हो जाएगी। अपने अंदर की नठारी वस्तु और हमारे अंदर की अच्छी वस्तु, दोनों प्रकार की प्रवृत्ति का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। एक उदाहरण है उसका। एक व्यक्ति था, अपने वृद्ध माता पिता को एक एक कंबल बिछाकर उसको घर के बाहर बैठा रखता था। अपने वृद्ध माता पिता को कोई आदर नहीं देता था, वहीं पर बाहर उसको खाना पीना दे देता था, अपने घर के अंदर आने नहीं देता था। एक दिन उसके छोटे लड़के ने, जब वृद्ध दादा दादी स्नान करने के उठे, तब दोनों के कंबल लेकर छुपा दिए। जो छोटा लड़का था, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा था, उसका बेटा छोटा, तो उन्होंने जो उसके दादा दादी थे, तो उसके दोनों कंबल लेकर छुपा दिए। फिर तपास की, कुछ नहीं मिला। तब इस लड़के को पूछा, उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तूने दादा दादी के कंबल लिए हैं? तो बेटे ने कहा, हाँ, मैंने वो कंबल छुपा के रख दिए हैं। आप जब वृद्ध हो जाएंगे तो इसी तरह आपके लिए ये कंबल काम लगेंगे, उसीलिए दोनों कंबल मैंने छुपा दिए। देखा, उसी का परिणाम आता है। इस बात पर उस व्यक्ति को अपनी भूल समझ में आ गई और बाद में अपने वृद्ध माता पिता की भावपूर्वक सेवा करने लगा। बहुत वर्ष हो गए, लगभग 15 वर्ष जितने हो गए। कच्छ में गांधीधाम में एक तप हॉस्पिटल है, वहां मेरा सत्संग था। अच्छे अच्छे वकील डॉक्टर सब आते थे, 3-4 दिन का सत्संग था। तो एक अंकल थे बुजुर्ग, मेरे पास ही बैठते थे और बहुत ही प्रश्न करते थे। कुछ वो वकील थे, बड़े प्रसन्न व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक प्रश्न बड़ा अच्छा किया था मुझे। उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे
तो हम कभी बुजुर्गों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे। वो कहते थे कि आज फिल्म देखने नहीं जाना है, तो वहीं पर बैठ जाते थे, फिर बात खत्म, मन में भी नहीं लगाते थे, और तुरंत ही वो कपड़े बदल के अपना काम घर का जो चालू कर देते थे। बहू आदि होती थी तो तुरंत रसोई घर में जाके रसोई चालू कर देते थे। वो कहते थे कि आज घूमने नहीं जाना है, बगीचे में नहीं जाना है, आज वस्तु लेने नहीं जाना है, तो मान लेते थे। पर आज की पीढ़ी है, जवान लड़कों को कुछ भी कहते तो स्वीकारने को तैयार नहीं, मुंह बिगड़ जाता है, ऊपरवट होके हमारे सामने काम करते। ऐसा क्यों? तो मैंने उसको कहा कि आप जब छोटे थे तो आपके माता पिता आदि थे, दादी दादी आदि थे, उसके पास आप बड़े हुए। आपके दादा दादी आपको गोदी में बैठा कर गीता जी, रामायण, भागवत पढ़ते थे। उस समय बच्चे लोग उंगली रखते थे और दादा दादी पढ़ते थे। वो मंदिर पे जाते तो बच्चे को साथ में ले जाते थे। बाद में मध्य का जो अभी युग आया, मध्य की जो पीढ़ी थी, उसमें क्या हुआ, दादा दादी तो इतने मिले नहीं, बच्चों को बगीचे में ले जाते हैं, फिल्म देखने ले जाते हैं, घूमने ले जाते हैं। कभी मंदिर या दादा दादी गीता या शास्त्रों को पढ़ने को मिला नहीं बच्चों को, तो उसके अंदर संस्कार आएंगे कहाँ से? वो बचपन से ही उसके अंदर उतर जाते थे, क्योंकि वो ज्यादातर दादा दादी के पास ही बच्चे, बड़ा कुटुंब था, दादा दादी के पास ही बच्चे बड़े होते थे। और पहले जमाने में तो 3 4 5 भाई सब इकट्ठे रहते थे। अगर कोई भी भैया किसी भी बच्चे को डांट दे तो कोई कुछ नहीं बोलता था, मेरा तेरा था ही नहीं, आज मेरा तेरा हो गया। आज बच्चों को ये संस्कार जो दिए जाने, घर घर पे ये वस्तु धीमे धीमे खत्म होने लगी। बड़े शहरों में तो बड़ी खराब हालत है, फ्लैटों में रहते हैं, अलग रहते हैं, बच्चों को कहाँ से संस्कार आएगा? आज उसी का ये परिणाम है ना, उसी का परिणाम है। जो बुजुर्गों के साथ बच्चे बड़ी नहीं होते, उसी का ये आज सामने परिणाम हम देख रहे हैं। मनुष्य जब अपने मन को तथा इंद्रिय को अयोग्य छूट नहीं देता है, तथा शास्त्र, गुरु और माता पिता और वडीलों की, बुजुर्गों की आज्ञा मानने में उमंग रहते हैं, यानी कि एकदम प्रसन्न रहते हैं, चलो हमें आज्ञा मिल गई, प्रसन्न रहते, तभी उसके अंदर क्षमा रूपी शुभ गुण प्राप्त होता है। तब तक क्षमा रूपी शुभ गुण कभी भी वो अपने जीवन में नहीं उतार सकता, तब तक वो कभी भी क्रोध से दूर नहीं रह सकता। जिन्होंने अपने बुजुर्गों को ही सम्मान नहीं दिया, वो दूसरों को क्षमा कैसे कर सकता? बुजुर्गों के कटु वचन, बुजुर्ग ने कोई गुस्सा किया, बुजुर्गों ने कोई दंड दिया, वो झेलने का उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो फिर जगत को तो कैसे वो झेल सकेगा? अपने गुरु, अपने माता पिताओं के वचनों को जिन्होंने और ठेस पहुंचाया, तो वो खुद कैसे कर सकेगा क्षमा? तो क्षमा को धारण करने के लिए पहले अपने बुजुर्गों की आज्ञा में जीवन जीना चाहिए, तभी जीवन के अंदर क्षमा हमारे अंदर व्यवस्थित रूप से प्रस्थापित हो। क्रोधी मानस कभी भी काम, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति होता है तो अपनी मनोकामना क्रोध के कारण टूटती रहती है, धर्म धर्म का नाश होता है, और मोक्ष की तो बात ही कहाँ आई। उसको अर्थ की भी प्राप्ति संभव नहीं रहती, क्योंकि अर्थोपार्जन में भी कुछ न कुछ गुस्सा करता रहता है, संबंध बिगाड़ता रहता है, तो धंधे में भी विक्षेप आते रहते हैं। नौकरी, खेती, वकीलात, व्यापार आदि कुछ भी धंधे जो अर्थोपार्जन है, वह आनंदी और मीठे बोलने वाले मनुष्य को प्रगति कराते हैं, उतनी प्रगति कभी क्रोधी व्यक्ति को नहीं होती। क्रोधी को कभी कोई नौकरी पे नहीं रखता है, और क्रोधी व्यापारी के यहाँ माल भी खरीदने के लिए बहुत कम लोग आते हैं।
जरूरत होगी तो ही जाएंगे, वरना कहेंगे कि भाई वो तो अच्छा जवाब ही नहीं देता, भाई वहां क्या खरीदने जाना। बराबर है ना, गुस्सा करते वहां खरीदने के लिए क्यों जाना। अगर ग्राहक आया, मीठा बोलेंगे, चलो चलो इस भैया को थोड़ा पानी पानी पिला दो, चाय भाई कुछ हो तो कहो, बाद में माल देखो, तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। उसके बदले वो बेचारा धूप से आया है, प्यास लगी है, कहेगा भाई पानी पानी मिलेगा। अरे पानी के लिए आए हो या धंधे करने के लिए आए हो? माल देखना है तो देखो, पानी बाहर जाके पीना, अभी मुझे कोई टाइम नहीं है। तो व्यक्ति का धंधा आगे नहीं चलेगा, क्रोध से नहीं होगा। मीठा बोलना पड़ेगा, हंसमुखा और प्रसन्न जीवन रखना पड़ेगा, वो भी एक व्यावहारिकता है। इसी प्रकार से हर धंधे के अंदर, हर अर्थोपार्जन के अंदर क्रोध कभी भी लाभ नहीं करता। कई बार वाणी में क्रोध आ जाने से 50 वर्ष का पुराना स्नेह भी टूट जाता है। कई बार वर्षों पुराने रिलेशन भी टूट जाते हैं। इसी प्रकार से क्रोध में जितनी हानि है, कभी प्रेम में इतनी हानि नहीं। हमेशा उसीलिए क्षमा करते रहना चाहिए। मोक्ष तो शांत मन वाले को ही प्राप्त होता है, और शांत मन वाले व्यक्ति में कभी क्रोध नहीं होता है। इसी प्रकार से हर परिस्थिति में, हर प्रकार के पुरुषार्थ में क्रोध सदा ही हानिकारक है। उसीलिए क्षमा और सहनशीलता सदा रखनी चाहिए। क्षमावान व्यक्ति को कभी भी दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा खड्गम करे यश्चु दुर्जन किम करिष्यति अतृणे पतितो वाणी स्वयमेवो पश्याम्यति। जैसे बिना तृण वाली भूमि के ऊपर गिरा हुआ अग्नि, बिना तृण वाली भूमि के ऊपर गिरा हुआ अग्नि अपने आप बुझ जाता है। अगर नीचे कोई घास नहीं है, नीचे कोई पत्ते नहीं है, और जलता हुआ कोई अंगारा नीचे गिरा तो आगे जलेगा नहीं, वहीं पर बुझ जाएगा। अगर सूखे हुए पत्ते हैं तो अग्नि और भड़क जाएगी। उसी तरह जिसके पास क्षमा रूपी खड्ग है, उसको दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता है। अतृणे पतितो वाहनी, अतृण वाली भूमि के ऊपर पतितो वाहनी अग्नि गिरता है तो अपने आप शांत हो जाता है। उसी तरह क्षमा रूपी खड्ग जिन्होंने धारण किया है, उनको दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता है। हर प्रकार के क्लेश क्रोध से ही उत्पन्न होते हैं, और क्रोध शरीर को संताप देने वाला है। क्रोध से नरक के दुख प्राप्त होते हैं। क्रोध जितना कोई कृतघ्नि नहीं, उसीलिए हमें क्रोध के ऊपर ही क्रोध करते रहना चाहिए। क्रोध ही करना है तो अपने क्रोध पर ही क्रोध करो, कि तेरे आने से मेरे जीवन में बहुत सा बिगड़ गया, अब तू मेरा क्यों बिगाड़ने के लिए आया है। अपने क्रोध पर ही क्रोध करो। जो हृदय क्रोध को आश्रय देता है, उसी हृदय को क्रोध जला देता है। क्रोध कितना कृतघ्नि है, जो उनको आश्रय देता है उसका ही वो बिगाड़ता है। हम अगर क्रोध को आश्रय देंगे तो हमारे ही बिगाड़ेगा। किसी एक मनुष्य ने संत को कहा कि आप कृपा करके हमें क्रोध के लक्षण बताइए। तब उस संत ने कहा कि अपराध कोई करे और शिक्षा कोई और भुगते, उस कर्म को क्रोध कहते हैं। देखा, अपराध तो सामने वाले ने किया,
अगर हमने क्रोध प्रकट किया तो हमने ही अपने आप को शिक्षा दी थी, उसको कहते हैं क्रोध। अगर सेवक आदि कोई अपराध करे तो उसको शिखामण देना चाहिए। हमारे कोई सेवक आदि हो, हमारे साथ कोई मेहनत करने मजदूर करने वाले व्यक्ति हो धंधे के अंदर, घर के अंदर, तो वो अगर कोई अपराध करे तो उसको अच्छी सलाह देनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तो राक्षस से भी खराब है। क्रोध अपने स्त्री पुत्र और सगे संबंधियों को तक दुखी करता है, सबको दुख देता है। राक्षस तो स्त्री पुत्र सगे संबंधी आदि को रात्रि में दुख देते हैं, मगर क्रोध तो उनसे भी निष्ठुर है। वो तो दिन या रात्रि कभी भी नहीं देखता, उसको स्वीकारने वाले हर व्यक्ति का नाश करता है। उसीलिए अगर कोई हमारी निंदा करे, अगर कोई हमारा अपराध करे, तो हमें सहनशील रहना चाहिए, सहन करना चाहिए। सर्व में आत्मा एक ही है। अगर वो हमारे आत्मा की निंदा कर रहा है तो असल में तो अपने ही आत्मा की वो निंदा कर रहा है। असल में तो सब में आत्मा एक ही है। एक रूप से देखो तो वो तो शरीर की निंदा कर रहा है, हम तो विशुद्ध आत्मा है, तो हमारी निंदा तो करने में वो समर्थ ही नहीं। उसलिए निंदा करके वो मदद कर रहा है, हमारे ज्ञान को दृढ़ कर रहा है, ऐसा सोचकर हमें उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर तो असत है, जड़ है, दुख रूप है, उसकी तो हम खुद भी निंदा करते हैं। तो अगर वो व्यक्ति शरीर की निंदा कर रहा है तो उसमें क्या गलत है, ऐसा सोचकर उसको क्षमा कर देना चाहिए। गीता जी में भी कहा है ना कि नाशवंत ऐसे शरीर के कारण किसी से वैर न करे। ऐसा एक जगह है गीता जी में श्लोक कि नाशवंत ऐसे शरीर को लेकर किसी से वैर न करे, ऐसा कुछ कहीं लिखा है, मैंने पढ़ा था। ये जो संसार है वह ऊंट के ऊपर बैठने वाले जैसा है। ऊंट के ऊपर जो बैठता है ना, वो ऐसे हिलता ही रहता है, कभी स्थिर बैठ ही नहीं सकता है। ये ऊंट के ऊपर बैठने जैसा संसार है, शरीर हिलता ही रहता है। उसी तरह संसार में भी राजा से लेकर रंक तक, पंडित से लेकर मूर्ख तक, कोई भी बिना विक्षेप को नहीं रह सकता, सदा सबको विक्षेप चालू ही रहता है। इसलिए कोई हमारी निंदा करे तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए और हमें शांत मन से सोचना चाहिए। मन्निंदया यदि जनपरितोष में नन्व प्रयत्न जनितोनुग्रहो में श्रेयोर्थिनो ही पुरुषा पर तुष्टि तो दुखार्जितान्यापि धनानि परित्याजन्ति। यानी कि मेरी निंदा से अगर किसी को संतोष हो रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहा है। अपना कल्याण इच्छने वाला मनुष्य दूसरों को दुख देकर प्राप्त किया हुआ धन, अन्न
एक मिनट। हाँ, अपना कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण इच्छने वाले व्यक्ति दूसरों को सुखी करने के लिए खुद दुखी होकर द्रव्य, अन्न और वस्त्र आदि का दान करते हैं। दान करते तो खुद दुखी होकर करते हैं, अपने पास है उसमें से दूसरों को देंगे। तो इसके अंदर तो कोई भी प्रकार का दुखी होने की जरूरत नहीं। अगर वो निंदा करके भी वो अगर संतुष्ट हो रहा है तो हमसे उसको संतुष्टि मिली, उसका दान किया ऐसा मान लो, संतुष्टि का दान किया बिना कोई खर्चे किया। इसलिए निंदा करने वाले पर ही कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये जगत, ये संसार दिन दुखियों से भरा हुआ है। बड़ी सत्ता वाले बहुत कम हैं और सत्ताहीन अनेक लोग हैं। कंकर की तरह है और हीरा तो बहुत कम ही है। पूरा संसार दुख से भरा हुआ है। अगर उसके अंदर कोई व्यक्ति थोड़ी निंदा करके, हमारी थोड़ी निंदा करके आनंद भी ले लेता है तो उसमें हमें प्रसन्न होना चाहिए कि वे बेचारा दुखी था, इतना तो प्रसन्न हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चलो उसको प्रसन्नता तो मिली, क्योंकि पूरा जगत दुखी है, उसके अंदर बेचारा थोड़ा तो सुखी हुआ, अच्छी बात है। ये सोचकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति सबको प्रिय लगे ये कभी भी संभव नहीं है। सीता जी के भी वैरी थे, कृष्ण भगवान के भी वैरी थे, राम के भी वैरी थे, बराबर। तो हमारे वैरी नहीं होंगे उसकी क्या खातिर। तो सब व्यक्ति सबको प्रिय लगे ऐसा तो है नहीं। जिस तरह से एक ही कुटुंब में रहने वाले एक ही व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सबको समान प्रिय लगे ऐसा नहीं होता है, उसी तरह गांव में भी होता है। जितनी आकृति उतनी प्रकृति, जितने व्यक्ति है तुंदे तुंदे मति भेदा, कहा है ना, जितनी आकृतियां है उतनी प्रकृतियां है, उतनी अलग अलग मति है। एक ही वस्तु एक व्यक्ति को अच्छी लगती है तो वही व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को बुरी लगती है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सबको अच्छा लगता है मगर चोर को बड़ा बुरा लगता है कि अरे चंद्रमा इतना क्या प्रकाश फेंक रहा है, मैं पकड़ा जाऊंगा। पर हर कोई व्यक्ति कहता है अरे चंद्रमा की चांदनी खिल गई कितनी बढ़िया है। चोर करेंगे कहेगा कि अरे बाप रे कुछ बादल आ जाए, अंधेरा हो जाए तो जल्दी से चोरी का काम खत्म कर। तो एक ही वस्तु कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को बुरी। जगत हमेशा असमान है, इसलिए कभी भी निंदा आदि कुछ हमारा हो तो कभी उसमें द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जीवन में सहनशीलता और क्षमा सर्वोत्तम है। खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को भी ऐसा उपाय हाथ नहीं लगा जिनसे सब राजी रहे। देखा ब्रह्मा जी से भी कई लोग नाराज हुए, तो हम तो कौन है, जिन्होंने इतनी बड़ी सृष्टियां रचाई उनके भी हाथ में ऐसी कोई दवा नहीं है जो सब उनसे राजी रह सके, तो हम तो कौन सी बला है। इसलिए शास्त्र विधान और सत्पुरुषों को कहने पर जिसमें हमारा सदा हित है, इसमें यानी कि क्रोध के त्याग में ही हमारा हित है, इसलिए वैसा ही आचरण करना चाहिए, क्षमा का ही आचरण करना चाहिए। दुर्जनों के दुख देने पर अच्छे विचार करके क्रोध को वश में रखना है। क्षमा, सहनशीलता, शुभ विचार और सत्संग से
क्रोध के ऊपर व्यक्ति जय प्राप्त कर सकता है। देखा, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो पहली तो क्षमा है, फिर सहनशीलता, शुभ विचार, ऐसे अच्छे अच्छे विचार करो, और सत्संग, इनके द्वारा क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त हो सकती है। ग्रीस देश के अंदर सोक्रेटिस नाम के एक तत्वचिंतक थे। उसका पहले समय में उसका स्वभाव बहुत ही उग्र रहता था। किसी एक संत ने किसी प्रसंग से शास्त्रों की चर्चा की, किसी संत ने किसी प्रसंग से ये सोक्रेटिस के साथ शास्त्र की चर्चा की। अंत में सोक्रेटिस ने कहा उस संत को कि आप तो शास्त्रज्ञ हो, तो फिर आपके अंदर क्रोध क्यों है? तब से उन्होंने अपने क्रोध को शांत करने का संकल्प लिया और अपने मित्रों को कहा कि तुम मेरे पर पहरा रखो और मेरे में कभी भी क्रोध प्रकट न हो जाए। आप लोग मुझे मदद करो। जैसे ही मेरे अंदर क्रोध अगर प्रकट हो जाए तो मुझे समझा दो कि तुम्हें क्रोध नहीं करना है, मुझे सावधान करते रहो। इस प्रकार से 3-4 महीने में उसका अंतःकरण बदल गया, शांत स्वभाव हो गया। प्रयत्न से क्या नहीं हो सकता है। देखा, प्रयत्न से क्या नहीं हो सकता है। क्रोध करने से मनुष्य को कितनी हानि होती है और क्रोध न करने से कितने लाभ, यह तो अनुभव से ही प्राप्त होता है। सूखी हुई लकड़ी है, ऐसे बैंड हो गई है, कहते ना मुड़ गई है सूखी हुई लकड़ी, अगर सीधी करने जाएंगे टूट जाएंगी। फिर भी उसको अगर पानी में भिगा दिया जाए और धीमे 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 उसको सीधी करते रहे, उस तरह से उसको कोई ऐसे फिट करके धीमे 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 उसको बढ़ाते रहे, तो अपने आप वो लंबे समय में सीधी हो जाती है। कालमीट पत्थर को तोड़ना बहुत कठिन होता है, परंतु सूतर की डोरी से हर रोज पानी तो कुएं पे खींचते हैं, तो कुएं पे पानी खींचते खींचते तो अपने आप अंदर उसके घिसी पड़ जाती है। उसी तरह प्रयत्न से जीवन में क्या नहीं हो सकता है। जीवन में हमेशा प्रयत्न से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास है न, गीता जी में भगवान ने कहा है अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। इसलिए अभ्यास के द्वारा हमें अपने मन को वश में करके हमें क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए और क्षमा और सहनशीलता हमारे अंदर स्थापित करनी चाहिए। स्वामी जी, बोलो बेटा। जैसे जब भी क्रोध आता है हम्म, तो हम कई बार उसमें कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम साधारणतः नहीं कर सकते। राइट। मतलब क्रोध में एक बेहोशी सी शायद तक आती है, ऐसा क्यों होता है और वो क्या होता है? क्रोध एक आवेशात्मकता है, मन की एक आवेशात्मक गति है, और हर प्रकार के आवेश के अंदर प्राण के अंदर एक जुस्सा आ जाता है, प्राण के अंदर एक पावर आ जाता है। जो हमारा पावर है वो हम उपयोग कर लेते हैं, फिर क्या होता है और कमजोर हो जाता है, हम निस्तेज हो जाते हैं, हमारी शक्ति क्षीण होती है क्रोध से। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध जो है वो एक आवेशात्मक वस्तु है। उसके अंदर क्या होता है, क्रोध के आवेश के कारण प्राण हमारी मस्तिष्क को और बढ़ता है, इसलिए हमारा लहू भी मस्तिष्क और बढ़ता है। कोई व्यक्ति गुस्से में और उसका बीपी मापो, बीपी हाई दिखेगा तुरंत ही, क्योंकि वो क्रोध में प्राण एकदम आवेशात्मक है, मस्तिष्क की ओर गति कर रहा है और मस्तिष्क की ओर वायु गति करता है। इसलिए मगज की नसें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, हमारे काबू में हमारा मन नहीं रहता है, क्योंकि प्राण ऊपर तरफ हमारे मस्तिष्क की ओर जोर करता है और हमारे मन को एक ही संकल्प में लग जाते हैं। भूत की तरह दूसरी चीजें हम भूल जाते हैं।
और हमें ये क्यों प्राप्त नहीं हुआ, हमें क्यों नहीं मिला, हमें ये क्यों नहीं किया, उसके ऊपर वो व्यक्ति आवेशात्मक होके दूसरा कुछ न सोच सकता है, कुछ भी सोच नहीं सकता है। इसलिए क्रोध में ऐसा होता है, आवेशात्मकता के कारण। जी स्वामी जी, धन्यवाद। क्रोध के कारण मन को कई बार अपमान और उपहास की भी प्राप्ति होती है। क्रोध के कारण कई बार हमारा उपहास ही होता है और कई बार हमें अपमानित भी होना पड़ता है। उसके ऊपर एक दृष्टांत है। एक साधु एक के गांव में जो चौरा होता है, क्या कहते हैं, चौरा ही कहते हैं ना, गांव के बाहर मंदिर होता है चौरा। साधु एक गांव के चौरे में उतरा, विविध प्रकार के रंगों के टीले टपके करता था, इसलिए रमुज में सब उसको तिलक दास कहते थे। उस महात्मा को तिलक दास कहते थे। हम भी करते हैं ना टीला बीला सब कई बार रंग बेरंगी। उसको साधु जान के सब लोग अपने अपने घर पे भोजन के लिए बुलाते रहते थे। इस प्रकार से कई दिनों तक चला। वह साधु लोगों को ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग पे चढ़ाने के बदले वो खुद लोगों की कुथली के अंदर, लोगों की निंदा करने के अंदर खुद न बढ़ गया। उसको साधु था, लोगों को सत्संग कराना चाहिए था, उसके बदले लोगों के घर आने जाने और उसके अंदर लोगों की निंदा करने में वो बन गया। इसलिए एक भले व्यक्ति को लगा, समझू व्यक्ति को लगा कि अगर ये महात्मा यहाँ से चले जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वरना महात्मा का जीवन बिगड़ेगा। ये गांव वाले तो बिगड़े ही हुए हैं, उन महात्मा का भी जीवन ये निंदा करके बिगाड़ रहे हैं सत्संग के बदले। दूसरा, गांव के अंदर क्लेश भी होता रहेगा, क्योंकि इसकी बात इसको कर रहे हैं। इसलिए उन सज्जन व्यक्ति ने उस साधु को अपने घर निमंत्रण दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम कौदरी की रोटी और खट्टी छाछ रखना भोजन में। वह साधु टीले टपके करके वो भोजन करने गया। पूर्वोक्त भोजन उसको परोसा गया। कनिष्ठ प्रकार का भोजन देखकर साधु को बहुत ही क्रोध उत्पन्न हुआ। और वो रोटी को जोर जोर से पछाड़ने लगा और कहने लगा, इस गांव के लोग सब ठग है, पापी है, खराब है। इस प्रकार से वो निंदा करने लगा। अब मुझे इस गांव में नहीं रहना है, गांव छोड़ के चले जाना है। इस प्रकार के बोल के वो गांव छोड़ के चला गया। अगर उन्होंने क्रोध न किया होता तो वह मान प्राप्त करके खुशी से उस गांव में रह सकता था। उन्होंने निंदा की सबकी, तो बाद में क्रोध भी हुआ, और क्रोध हुआ तो इसीलिए उसको निकलना पड़ा। निंदा और क्रोध से जो दूर रहता है वो मान प्राप्त करता है और खुशी प्राप्त करता है। जिन संतों ने क्रोध को वश किया है, क्रोध के ऊपर जय प्राप्त किया है, वो सदैव ही सहनशील रहते हैं, उसीलिए वो मान प्राप्त करते हैं। दूसरा एक दृष्टांत है। एक साधु शांत स्वभाव के और ज्ञानी थे। वो कार्तिकी एकम के दिन गांव के धर्मशाला में उतरे।
उस गांव के एक बनिए ने, व्यापारी ने रमुज में उसको पूछा कि महाराज, आपने भद्र क्यों कराया है? भद्र यानी केश वगैरह जो उतारते, दाढ़ी मूछ जो हजामत करते, आपने भद्र क्यों कराया है? तो साधु ने रमुज में जवाब दिया, मेरे अंदर का मर गया, उसी के शौक में मैंने भद्र करा लिया। देखा, सज्जन थे महात्मा। तो उसकी कोई व्यापारी ने मजाक की कि आपने भद्र क्यों करा, आपने हजामत क्यों करवा के महात्मा आए? तो वो खुश होकर, उन्होंने वो अपमान कर रहा है ऐसा न सोच के रमुज में जवाब दिया कि वो तो मेरे अंदर जो माइला है वो मर गया है। माइला यानी मेरे अंदर का जो है वो मर गया है, इसलिए मैंने उसके शौक पे भद्र करवा लिया है। और वो नास्तिक व्यक्ति ने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए और अगले दिन उसको भिक्षा के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उसकी रमुज उसके प्रसन्न स्वभाव से वो उसका मन जीत लिया। अगर क्रोध किया होता तो बात और बढ़ जाती। उन्होंने भिक्षा का आमंत्रण दिया, साधु ने वो स्वीकार कर लिया। दूसरा दिन पूरा हो गया, फिर भी वो भिक्षा के लिए लेने के लिए नहीं आया। वो भिक्षा के लिए लेने नहीं आया। उन्होंने भिक्षा का आमंत्रण दिया मगर लेने को नहीं आया। वो रात्रि को साधु के पास आया, पैर में गिड़गिड़ा कर रोने लगा कि महाराज, मैं तो आज भूल ही गया था, अब कृपा करके कल जरूर मेरे यहाँ भिक्षा लेने के लिए आ जाए। वो उसकी मजाक कर रहा था, पर फिर भी साधु कुछ नहीं बोला। मैं जरूर आपको कल लेने के लिए आऊंगा, मुझे याद रहे, इसीलिए ये मेरा लोटा है वो मैं आपके यहाँ रख के जाता हूँ। साधु ने कहा, उसमें कोई लोटा रख के जाने की जरूरत नहीं है। लोटा रख के जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोटा रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। वो लोटा रख के अब जो व्यापारी अपने घर को चला गया। तीसरे दिन भी शाम तक वो नहीं आया, क्योंकि संत को तो इस प्रकार के बहुत से कड़वे अनुभव आगे हो चुके थे। तो ये तो पीढ़ थे, ज्ञानी थे, अनुभवी थे, इन्होंने कोई क्रोध नहीं किया। वो तो समझ रहे थे कि पराया गांव है, यहाँ क्रोध करने से तो हम अपमानित हो गए, उससे अच्छा है कि एक प्रकार की तपस्या मान के इसको सहन कर ले। हमारे जो सन्यास के दादा गुरुदेव है ना, जहां मैंने सन्यास लिया है, वो उसका नाम है हंसदेव जी महाराज। वो बहुत बड़े तपस्वी थे। उसकी उम्र थी 135 बरस। उसकी उम्र थी 135 बरस। वो नर्मदा के जो भरूच का जहां हमारा बड़ा आश्रम है, वहां पे नर्मदा जी का बहुत बड़ा पट है। वो पानी के ऊपर चल के सामने जाते थे, पानी के ऊपर चल, ऐसे योग स्थित थे। अभी 1975 में ही उसका शरीर छूटा, थोड़े वर्षों के पहले ही। तो वो इतने बड़े, उसको देखे हुए व्यक्ति आज भी है, बहुत बड़े सिद्ध थे। वो नर्मदा के जल में एक बार चले गए थे, 1 महीने के बाद बाहर आए थे। 135 वर्ष की उम्र। उन्होंने तब कैसा किया था आपको कहूं। उन्होंने उनके गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि 12 बरस तक केवल कैपिन धारण करके रहना है। कैपिन यानी अंदर का लंगोट, कैपिन धारण करके। दूसरी आज्ञा, एक श्मशान के अंदर सिर्फ एक ही रात्रि रहना है, दूसरी रात्रि उसको दूसरा श्मशान ढूंढना पड़ेगा और श्मशान में ही रात्रि को रहना है। तीसरी आज्ञा थी, हाथ के अंदर जितना समाये उतनी केवल 5 घर से भिक्षा लेनी है, बस उससे ज्यादा भिक्षा नहीं ले। अगर 5 घर में भिक्षा मिल गई, कोई एक घर में मिली, कभी 2 घर से मिली, बस 5 घर से भिक्षा ले लो, उनसे ज्यादा भिक्षा नहीं ले। और वो खड़े खड़े ही खाना है, बैठ के नहीं, खड़े खड़े वहीं पर
पशु की तरह से मुंह से खा लो और चल दो। और आज्ञा एक थी कि मौन रहना है 12 बरस तक, किसी से बात नहीं करनी। तो उन्होंने 12 बरस के बदले 24 बरस तक ये अनुष्ठान किया। 24 बरस तक तिब्बत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के सब श्मशान में उन्होंने केवल कैपिन धारण करके, कभी कंबल तक नहीं लिया उन्होंने। ऐसे योग सिद्ध थे। तो वो बात करते थे, उसके पुस्तक में है कि कई बार सो ऐसा होता था कि भिक्षान दे करके खड़े रहते, तो कई माताएं, बच्चा बीमार है तो रोटी लेकर वो अपने बच्चे जो बीमार है उसके ऊपर उतार के रोटी देते थे कि ये साधु बीमार हो जाए तो वो भिक्षा भी ग्रहण करके चल देते थे। कई बार अपमानित भी होते थे, कई बार बोलते थे कि ऐसा जवान अगड़ा तगड़ा है, भीख मांग के खा रहा है। कई बार तो लोग लात भी मारते थे, ऐसे विभूति, फिर भी सहन करना पड़ा। तो महात्मा लोगों को तो सहन करना पड़ता है भ्रमण के लिए। उन्होंने ऐसे 24 बरस तक साधना की। और बाद में जेसीडी है ना, जो एक बिहार के अंदर, झारखंड के पास जेसीडी में हमारा बहुत बड़ा आश्रम है। वहां पे राजाशाही 2 बड़ी टेकरी है, 2 छोटे छोटे पर्वत है, उसमें राजा के किले जैसा बड़ा आश्रम है। वहां पे श्मशान था, वहां पे उसको 9 दिन की समाधि लग गई योग बल से। और भगवान शिव और पार्वती ने उसको वहां प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। भगवान के उसके सिर के ऊपर हाथ रख के उसको जगाया था उन्होंने, और कहा कि अब तेरा अनुष्ठान यहाँ संपन्न है। बड़े विभूति थे। फिर तो इतने जाओ जलाली में भी रहे। सूरत के अंदर एक बनी हुई घटना है, सूरत के अंदर उसका जो पहनने का डगला था ना, वो 1 लाख का था उस जमाने में। सोने का डगला पहनते थे और सोने की चाकड़ी थी उसकी। बड़े वैभवी थे। हसदेव जी महाराज उसका नाम था। तो सूरत का बहुत बड़ा उस जमाने का व्यापारी था, उसका मैं नाम भूल गया। तो वो बैठे थे, तो बार बार बाबा जी को कह रहे थे कि बाबा जी जैसे आप है वैसे मैं हूँ। क्योंकि बाबा जी का भी इतना बड़ा मकान, सूरत में जो सिद्ध कुटीर है वो हमारे दादा गुरुदेव का ही आश्रम किया हुआ है, बहुत बड़ा सूरत में आश्रम है। तो वो ऐसे कह रहा था, बार बार बोल रहा था जैसे आप ऐसे हम है, यानी कि आप भी ठाट माट में रहते हो, हम भी ठाट माट में रहते हैं। आप साधु और हम गृहस्थी, इसमें क्या फर्क है। तो बाबा समझ गए उसकी भाषा को, तो वो खड़े हो गए और वो जो अपना जब्बा था वो फाड़ के फेंक दिया 1 लाख। उनको कहा कि तू अपना भी कपड़े फाड़ के फेंक दे और ये ले ले हाथ में लाठी, चल मेरे साथ। उन्होंने कहा अरे बाबा मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस है। बाबा ने कहा ऐसे तो मेरे कई आश्रम बना के छोड़ के चल दिया, तू नहीं चल सकता है। तो बाबा ये तो मेरी हिम्मत नहीं, तो तू तो कब से कह रहा था जैसे आप है वैसे आप है। और उन्होंने वो सूरत का आश्रम तक छोड़ दिया। और फिर ऊटी में गए थे, ऊटी में आश्रम उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से महापुरुषों को भ्रमण करने में एक प्रकार की तपस्या होती है, उसके अंदर अनेक प्रकार के ऐसे अनुभव होते हैं। तो इस महात्मा की ये व्यापारी परीक्षा ले रहा था। तो इस प्रकार से तीसरे दिन भी साधु को इस तरह से ही कहा। फिर तीसरे दिन रात को आके रोने लगा कि महाराज मेरी भूल हो गई, कल मैं जरूर आपको लेने के लिए आऊंगा और कृपा करके कल जरूर मेरे लिए भिक्षा लेने के लिए मेरे यहाँ पधारिएगा। मैं कल भूल न जाऊं, इसलिए मेरी छाता में आपको दे जा रहा हूं। इस प्रकार से संत के 3 उपवास हुए। इस महात्मा को 3 दिन से कुछ भिक्षा नहीं मिली, 3 दिन से बेचारे भूखे बैठे थे। चौथे दिन समय सर वो लेने के लिए आया, अपने घर ले गया। अपने घर में सादा भोजन तैयार किया था और घर के ऊपर उत्तम प्रकार के व्यंजन थे। चांदी का पात्र, सुंदर आसन और मिष्ठान आदि ऊपर के मंजिल में रखे थे। प्रथम तो उन्होंने नीचे अपनी मंजिल में बैठाया, शांति से साधारण पाठ पर उसको बैठाकर सादा पवित्र भोजन परोसा। उन्होंने मंत्र से अभिमंत्रित करके पानी छिटका। तुरंत ही वो उसके पैर में वो व्यापारी गिर पड़ा और कहा कि आप सही है,
आपने जो कहा था कि मेरा माइला मर गया है इसीलिए मैंने मुंडन कराया है, आपका माइला यानी आपके अंदर का हकीकत में मर गया है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं 4 दिन से आपकी परीक्षा ले रहा था। फिर उन्होंने प्रार्थना करके ऊपर की मंजिल में ले गए, चांदी के बर्तन में उत्तम प्रकार के व्यंजनों की भिक्षा दी। इस प्रकार से 2 प्रकार के दृष्टांत से जीवन में हमें उतारना चाहिए कि क्षमा और सहनशीलता हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। व्यवहार और परमार्थ में अगर क्षमा और सहनशीलता नहीं रखेंगे तो हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्रोध के द्वारा अंतःकरण में ताप उत्पन्न होता है और ताप उत्पन्न होने से अच्छे विचार जल जाते हैं। क्षमावान क्षमा नाम का ब्रह्म ज्ञान का साधन प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु को सदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। रात्रि को सोते समय मुमुक्षु को अपने अंतःकरण की परीक्षा करते रहनी चाहिए। मुमुक्षु को रात्रि को सोते समय अपने अंतःकरण की परीक्षा करनी चाहिए कि मेरे अंतःकरण में अभिमान, दंभ, हिंसा, क्रोध कितने दूर हुए हैं, कितने कम हुए हैं। हर रात को सोते समय अपनी परीक्षा करनी चाहिए और रोज रोज उसका हिसाब करते रहना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक शुभ साधनों को प्राप्त करने का हमें सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, उनसे हमारे कार्य में जल्दी ही सिद्धि प्राप्त होती है। चलो, क्षमा प्रकरण यहाँ पे पूरा हुआ। कल आएगा आर्जव। 5वां साधन है आर्जव। आर्जव यानी सरलता। कल सरलता के ऊपर लेंगे। चलो, ये जो 20 साधन है ना, इसको बड़ी दृढ़ता से हम लोग समझ के जीवन में उतारे तो पूरी गीता जी हम लोगों ने जीवन में उतारे के समान, बराबर है ना। यही उसका आधार है धर्म का, तो का ये 20 ही आधार है। ये 20 जो है उसको बड़ी सूक्ष्मता से समझ के उसका चिंतन करो। आप लोग जो सुनते हो उसको शांति से थोड़ा लिख लो, उस पर चिंतन करो। हमारे अंदर जहां जहां दोष होते हैं उसको निकालने के प्रयत्न करें तो सर्वश्रेष्ठ हमारी साधना में प्रगति होती। केवल सुन लेने से कुछ नहीं होता, मुखपाठ करने से भी कुछ नहीं होता। जब तक ये जीवन में नहीं उतरेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। स्थित प्रज्ञ के लक्षण उतारने कठिन है, भक्ति के लक्षण सीधे ही उतारने कठिन है। ये 20 चीजें जितनी हमारे अंदर दृढ़ होती जाएगी उतनी भक्ति हमारे अंदर अपने आप दृढ़ होती जाएगी, उतना ज्ञान हमारे अंदर अपने आप दृढ़ होता जाएगा। ये 20 साधन साधना के मेन पाया है, पूरे गीता जी का सार है। ऐसा दादा गुरुदेव हमारे कहते थे कि पूरा गीता जी का सार 13वें अध्याय में। ये 13वें अध्याय में जो 20 साधन कहे, अगर ये 20 साधन जीवन में उतार लिया तो समझ लो कि गीता जी को जीवन में उतार दिया, गीतामय जीवन हो गया। ये तो गीता जी के आदेश है ना, ये मूल सिद्धांत है। अगर ये हमारे मूल सिद्धांत हमारे जीवन में उतर गए तो हमने गीता जी को अपने जीवन में उतार दिया। ये सर्वश्रेष्ठ है 13वें अध्याय के अंदर और 16वें अध्याय। 16वें अध्याय के ऊपर भी ऐसे विस्तार से लेंगे। तो 13वें अध्याय के जो है ये पूरे के पूरे चिंतन करो, हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर दोष है उसको निकालने का हमें नित्य प्रयत्न करते रहना है। इसी को कहते हैं अभ्यास। अभ्यास का और कोई अर्थ नहीं। चाहे कितना ही ध्यान करेंगे किस काम का, अगर ये दुर्गुण हमारे में से नहीं गए, बराबर है ना। हमसे तो अच्छा ध्यान वो हिरणाक्ष कर सकता था, पूरे शरीर हड्डी हो गई, मांस सब कीड़े खा गए, फिर भी वो ध्यान से चलित नहीं हुआ, समाधि में बैठा रहा। इंद्र भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, सब उसके पास से चले गए। तो हमें तो 1 घंटे में सिर्फ पैर सुन होते थे, खड़े हो जाते। फिर भी वो हिरणाक्ष ने खड़े होकर क्या किया, अंत तो भगवान से बैर ही किया, सबको त्रास ही दिया।
अकेले ध्यान से कुछ नहीं होगा, अकेले तप से कुछ नहीं होगा। जीवन को परिवर्तन अभ्यास से बनाना पड़ेगा। हमारे अंदर ये सद्गुण उतारने पड़ेंगे, वरना तो तप तो राक्षस भी करते हैं। तो हमारे और राक्षसों में, असुरों में क्या फर्क है? तब तो वो भी करते हैं ना, तब तो वो भी करते हैं, वो भी तपस्या करते हैं। बड़े बड़े राक्षस देखो कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी, शिव जी से, विष्णु भगवान से वरदान ले लेते हैं, लोगों को कितने फिर त्रासित करते हैं, अनेक प्रकार के वरदान ले लेते हैं। रावण ने भी इतना बड़ा तप किया, बाद में सबको इतना त्रास दिया। केवल तप से कुछ नहीं होगा, अपने जीवन में ये सद्गुण उतारने पड़ेंगे अगर हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। उसीलिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के 20 साधन है। ये 20 साधन है वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के। अगर हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है तो हमें ये 20 साधन गीता जी में भगवान ने कहा है, उसको दृढ़ता लाके, इसका विस्तार से हम उसीलिए पढ़ रहे हैं कि मन में एकदम ठोस ठोस के भर जाए कि हमें क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अनेक प्रकार के उदाहरण प्राप्त करके हमारे मन में ठोस ठोस के वो हमारे अंदर आ जाए, एक हमारा एक स्वभाव बन जाए, सतत वो लंबे टाइम चिंतन करने पर स्वभाव बन जाए और हम अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए सक्षम हो जाए। और जब जीवन परिवर्तन करेंगे तभी हमें ईश्वर प्राप्ति होगी। केवल तपस्या से कुछ नहीं होगा, केवल उपवास रखने से, केवल ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। उसीलिए हमें ये सद्गुण भी अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। तो ये जो 20 भगवान ने कहे हैं, हमारी गीता जी जो हो रही है, तो गीता का मूल सिद्धांत है। उसलिए 20 साधन हमारे जीवन में उतारने के लिए हम सबको प्रयत्न करना है, पूरी दृढ़ता से प्रयत्न करना है। तो समझ लो कि हमने गीता जी अपने आदर्श बना लिया, बराबर है ना, तभी हमने गीता को आदर्श बनाया है। गीता को अगर आदर्श बनाना है तो ये सब जो 20 साधन है, वो 20 साधन में पूरे गीता का सार है। भगवान ने कहा अभ्यास के द्वारा तू प्राप्त करोगे। अभ्यास में क्या करना है? तो इन 20 साधनों को अपने जीवन में उतारना है, इसी को कहते हैं अभ्यास। यही स्वामी जी, अभ्यास, इसी अभ्यास से हमें अपने जीवन को सुधारना है। हाँ, कोई कह रहा है, प्रश्न है किसी का? स्वामी जी, मैं हाँ ये पूछ रहा था भी, अभी आपने जो कहा था, जिनके बारे में बताया था, उन्होंने ये बोला था भी मेरे अंदर का मैं मर गया। इस हाँ। मैं के मरने का मतलब क्या है? अहम का नाश होना, सारे संस्कार, सारी मान्यता, ये सब खत्म हो जाना है या क्या? इस मैं के अब मरने मैं का का मतलब? अर्थ है देह भाव का नष्ट होना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो व्यापक चेतना हूं। ये ज्ञान उसको प्राप्त हो गया था, तो वो ज्ञान को दृढ़ कर रहे थे, ज्ञान को दृढ़ कर रहे थे। उसी को कहते हैं मैं मर गया, कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं जीव हूं नहीं, मैं मन बुद्धि हूं नहीं, ये तो मेरी कल्पना है। मैं तो एक चेतना हूं, मैं तो एक साक्षी हूं। तो मैं रूपी जो शरीर भावना थी वो मर गई, तो उसका शौच हुआ। उसीलिए उन्होंने अपने मुंडन करवाया, ऐसा उन्होंने हास्यास्पद कह के एक रमुज कर दिया और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। अगर उन्होंने गुस्सा किया होता तो मैं मरा नहीं साबित हो जाता। वो व्यापारी बुद्धिशाली था, उन्होंने कहा रमुज में जवाब तो महात्मा ने दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, अब परीक्षा लेके भी देख ले कि मैं कितना मरा है, बराबर है ना, वो परीक्षा की देख ले। जी स्वामी जी। और एक और चीज, जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये आता है भी काम से मोह उत्पन्न होता है, मोह से समरण शक्ति का विनाश हो जाता है। इसमें ये जो समरण शक्ति है, ये क्या वही उस ज्ञान में स्थिर रहना है या क्या? हाँ, स्मृति का नाश होता है, क्रोध से स्मृति का नाश होता है। क्रोध कर लिया, स्मृति चली गई कि भाई अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति भूल जाता है। उसी को कहते हैं स्मृति नाश विनश्य। स्मृति यानी आत्मस्मृति। ये 20 प्रकार के साधन हमारे जीवन में बने रहने चाहिए। वो जो हमारी दृढ़ता है उसको कहते हैं स्मृति। अभ्यास को स्मृति कहते हैं। स्मृति से ही अभ्यास होता है। हमारे अंदर स्मृति है कि भाई हमें क्रोध नहीं करना है, तो स्मृति हमारा अभ्यास हो गया ना। तो स्मृति चली गई तो अभ्यास नाश हो गया, अभ्यास टूट गया।
उसलिए कहा है स्मृति नाशे विनश्यति, स्मृति से ही अभ्यास होता है। अभ्यास का मूल कारण है स्मृति। अगर सत्संग में जो आया है वो आप याद रखेंगे तो उसको कहेंगे स्मृति। आपकी स्मृति में कितना सत्संग याद रहा तो वो हो गई स्मृति, पर उसके अनुसार हमने वर्तन नहीं किया तो स्मृति नष्ट हो गई। तो स्मृति नाशे विनश्यति, स्मृति नाश होगी तो हमारा विनाश कर देगी। इसलिए स्मृतियां ने अपने अभ्यास को याद रखना, अपने अभ्यास को दृढ़ करना, उसको कहते हैं स्मृति। अभ्यास की दृढ़ता वो स्मृति है। पहले शास्त्रों को सुना है, उसकी जो दृढ़ता हमारे अंतःकरण में करेंगे उसको स्मृति कहते। शास्त्र में और संतों से सुनी हुई बात, उसमें जो दृढ़ता लाना, उस दृढ़ता को कहते स्मृति। और दृढ़ता लाने का प्रयत्न उसे कहते अभ्यास। दृढ़ता लाने के लिए जो प्रयत्न करेंगे वो अभ्यास है। और वो दृढ़ता रूपी जो हमारे चित्त में वो स्मृति है, वो स्मृति जितनी दृढ़ होती जाएगी उतनी ज्ञान में हमारी दृढ़ता बढ़ती जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी। भले भले बेटा। चलो हरिओम। और कोई प्रश्न है? हरिओम।